सजना छुईरे मु आपनମାନଙ୍କ सहित आगुरु बहुत गुड़ाई रेसिपी शेयर करछि आउ आपण माने मध्य बहुत मात्रा रे ताकू पसंद करछन्ती। नुआ उपाय रे तयारी आज रे सजना छुई आलू तरकारी आपण मानको मध्य निश्चय पसंद आसीबो। रुटी भात रे खाइबा पई भारी बढ़िया लागिबो। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। सजना छुईरो ए रेसिपी बनिया पई एठी मु 5टी सजना छुई नेइछि जहा कि पाखापाखी 250 ग्राम रो हबो। सजना छुई आपण माने निज हिसाब रे कम अधिया करके नेबे। एबे आमे सजना छुई को एभली छोट छोट खंड रे काटिबा और तापरे तार चोपा को एभली भाबरे बाहर करनबा। दर्शक बंधु आपण मानको जदी मो रेसिपी पसंद आछि वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करनेबे, फेसबुक पेज रे देखुथिले फॉलो तो निश्चय करिवे। सजना छुई को काटिके गोटे जगह रे मु रखि नेइछि। छुई छडा हमकु आलू दरकार हबो। एटी मु 2टी मीडियम साइज रो आलू को चोपा बाहर करिकि एभली लंबा लंबा खंड करिकि काटि नउछि। आपण चाहिले आलू को स्किप करि परिबे, किंतु सजना छुई सहित आलू रो कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया लागि थाए। तो आलू को काटिकी एभली पानी रे पकेइबा जोति पई कि कळा पड़िबनी। सजना छुई आलू को काटिकी हमें रेडी कर नेइछे। एपटे फ्लेम ऑन करके गोटे फ्राई पैन मु गरम करछि और सेथिरे 2 छोट चामच देछि सोरिष तेल। तेल गरम हे गला परे काटी रखिथिबा आलू और सजना छुई को उतरे दबा और गोटे छोट चामच एथिरे लूण पकेइबा, आधा छोट चामच एथिरे हळदी गुंड पकेइबा। फ्लेम को लो मीडियम रे रखिकी आमे पाखापाखी 2 मिनिट रु 3 मिनिट सजना छुई आलू को टिके भाजी नवा एपट सेपट करिकी। सजना छुई को एभली टिके भाजिकी जदि आमे रेसिपी बनेबा ताहाले ए रेसिपी रो स्वाद निश्चय बढ़िबो। आपण चाहिले न भाजिकी मध्ये बनै परिबे। एठी मु पाखापाखी 2 मिनिट भाजी नेइछि। एबे आमे एथिरे पानी दबा। एठी मु 1.5 ग्लास पानी देबी। सजना छुई आलू टिके बुडीकी रहइबो पानी रे, बस सेतिकी पर्यंत आमे पानी दबा। अधिका पानी दबा दरकार नै। पानी देकी टिके गोळेई नबा आउ कवर करके 3 रु 4 मिनिट पर्यंत आको हमें सिझाइबा। अधिका आको सिझाइबानी, केवल दर सिझा हला पर्यंत सिझाइबा। एई भली किछि समय सिझिला परे एठी मु कवर काढी नेइछि आ देखि पड़थिबे जत्तिकी हमें पानी देथिले से पानी मध्ये एठी सुखी आसलानी और सजना छुई आलू एठी दर सिझाई आसलानी। पाखापाखी 70 रु 80% सिझिछि। आठु अधिका सिझाइबेनी, काहे कि ना तरकारी रे मध्ये सजना छुई आलू आउ किछि समय सिझिबो। एथि टिके टिके जो पानी अछि से पानी को आपण माने फोपाड़ीबेनी। आको हमें व्यवहार करिबा तरकारी रे, आको साइड रे रखिबा। एबे आउ गोटे कड़ाई बसेकी गरम करिबा। सेइथिरे 3-4 चामच दबा सोरिष तेल। ए रेसिपी रे सोरिष तेल व्यवहार करिबे, टेस्ट भलो आसीबो। तेल टिके गरम हे गला परे एइथिरे हमें कटा प्याज दबा। एठी मु 2टी मीडियम साइज रो प्याज को लंबा लंबा और पतला पतला करके काटिकी इथिरे देइछि। प्याज को हमें मीडियम हाई फ्लेम रे लाल करके भाजी नबा। प्राय टाइम आपण माने सजना छुई आलू बेसर बनौथिबे, थरे एई भली बनांतु, आपनको बहुत बढ़िया लागिबो। पियाज टिके भाजी गला परे एथिरे हमें 7-8टा काजू दबा। काजू जगह रे आपण माने गोटे बड़ा चामच चिना बादाम मध्य देई परिबे। काजू को देकी आउ किछि समय भाजी नबा। पियाज जेमति आउ टिके लाल हे जिवो। एठी काजू आउ पियाज भलो भाबरे भाजी हे गला, आको पोड़ीबेनी। एबे हम सब को तेलरु बाहर कर नबा आ गोटे जगह रे रखिबा आ ठंडा करिबा। ठंडा हे गला परे अल्प टिके पानी देकी चिकन करिके आको बाटी नबा। एठी देखंतु मसला पेस्ट रेडी हे गला, आको साइड रे रखिबा। एठी देखंतु आ गोटे मसला बनेबा। ता पई एठी मु 4टी छोट साइज रो टमाटो नेइछि। टमाटो टिके अधिका पकाइबी रेसिपी रे भल लागिबो। ता सहित 10-12 कोला नेइछि एठी मु रसुण आ हाफ इंच रो नेइछि अदा। रसुण अपेक्षा अदा कम ही रखिबे। एबे हम ए सब को कोन करबा ना चिकन करिके बाटी नबा। एठी देखंतु एई मसला पेस्ट भी हमर रेडी हे गला। एबे चलंतु ग्रेवी बनेबा। सेति पई बळका हमर जो कड़ी रे तेल थिला सेइथिरे गोटे छोट चामच जीरा दबा। जीरा फुटी गला परे तेजपत्र, सुखिला लंका, दालचीनी, 2टी गुजराती दबा आ ए सब को किछि सेकंड भाजी नबा। एथि टिके बासना आसीबो, जीरा फुटी जिवो। तापरे एथिरे आमे टमाटो, अदा आ रसुण रो पेस्ट को पकेबा। फ्लेम को स्लो रखिबा आ एथिरे किछि गुंड मसला पकेबा। तो गुंड मसला रे एठी मु गोटे चामच नेछि कसूरी मेथी, आधा छोट चामच नेछि हळदी गुंड, गोटे बड़ा चामच नेछि काश्मीर रेड चिली, गोटे बड़ा चामच धनिया गुंड, गोटे छोट चामच नेछि राग लंका गुंड आउ गोटे छोट चामच नेछि जीरा गुंड। आउ दे देबा हमें स्वाद अनुसार लूण। लूण आउ हळदी गुंड आगुरे मध्य छुई आलू को सिझिला बेले पकेइथिले, तो देखिकी लूण हळदी पकेइबे। एबे हमें मसला को भला भाबरे गोळेई नबा। फ्लेम को लो मीडियम रे रखिबा आउ 3 रु 4 मिनिट पर्यंत भला भाबरे कसी नबा, जे पर्यंत कि मसला रो तेलटा अलगा न होइछि। एई मसलाटी भला भाबरे कसी गला परे आमे आगरो बाटी रखिथिबा पियाज काजूर पेस्ट को दबा आउ ता सहित 3-4 चामच पानी मध्य दे दबा। आ भला भाबरे गोळेई की फ्लेम को लो मीडियम रे रखिकी एई मसला को आमे आउ 5-6 मिनिट पाई घोड़ेई की कसिबा। जेहेतु एथिरा आमे काजू बटा को देइछे, सेति पई कोन हबना मसला बहुत जल्दी कड़ी रो तळे लागि जिवो। सेति पई मझिरे मझिरे कवर काढी की आमे टिके टिके गोळेई नउथिबा, जोथि पई मसला आउ कड़ी रो तळे लागिबनी।
এইଭଳି ଭାବରେ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ତେଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ମସଲା ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ମସଲାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ପାଣି ସହିତ। ସିଝା ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ମସଲା ସହିତ 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବା। ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ପାଣି ହିଁ ଦେଇକି ସିଝେଇବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝିଲା ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ମସଲାରେ ସିଝା ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ପାରିବେ। ତ এইଭଳି ଭାବରେ লো ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 1 ରୁ 1.5 ମିନିଟ୍ କଷି ନେଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ଦେବା ପାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ତରକାରୀରେ କେତେ ଝୋଳ ରଖିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି କମ୍ ଅଧିକା କରିକି ଦେବେ। ଏମିତିରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଆମର ଦରସିଝା ହେଇକି ଅଛି, ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶ ସମୟ ଲାଗିବନି ଆଉ, ତ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ତରକାରୀରେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଝୋଳ ରଖିବିନି, ସେମି ଥିକ୍ ଗ୍ରେଭି ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। 1 ଫୁଟା ଆସିଗଲେ କଭର କରିନେବା। लो ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ତରକାରୀ ସିଝିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆମେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଗରମ ମସଲା ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବା। ନୂଆ ଉପାୟରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏଇଠି ଏକଦମ ରେଡି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତରକାରୀର କଲର୍ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଛି, କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ବା ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଖାଇବେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଝୋଳର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇନି ଆଉ ବେଶୀ ପତଳା ହେଇନି, ମିଡିୟମ ଅଛି। ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେଶୀ ସିଝି ଯାଇନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି, ମାତ୍ର ଭଲରେ ସିଝିଛି, ଯୋଉଟାକି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। এইଭଳି ଉପାୟରେ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।